बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 का टॉपिक रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस डिस्कस करेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इस टॉपिक में क्या चीज़ डिस्कस करनी है, क्या फाइंड करना है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है कि स्पीड का स्क्वायर लेके उसका मीन लिया जाए और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए। ये सारा प्रोसेस किसके साथ किया जाए? गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो उसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर लेके उनका मीन लिया जाए और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो उसको हम नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का। इसकी जो डेरिवेशन है, फार्मूला जो ड्राइव करना है, वो हम देखते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक हर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, उसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी पे। तो अगर v1, v2, v3 और vn हमारे पास स्पीड है n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, यानी कि v1 से vn तक n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। उनकी स्पीड को डिफरेंट वेरिएबल्स की मदद से हमने शो किया है। तो मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि v स्क्वायर स्पीड, ये v स्क्वायर और इसका मीन, ये ब्रैकेट लगा दी, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। या इसे पिछले लेक्चर में इसको मैंने v स्क्वायर के बार से रिप्रेजेंट किया था। ये दोनों ठीक हैं, दोनों का मतलब मीन स्क्वायर स्पीड ही है। v स्क्वायर इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिख दें या v स्क्वायर के ऊपर बार लगा दें। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि मीन का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। मीन का फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटीज का स्क्वायर लेना था, ऊपर लिखा हुआ ना स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, तो स्पीड का स्क्वायर लेके उनको ऐड किया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला आ जाता है किस चीज का? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस फाइंड करने का। ठीक है, ये जो है ये स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है। रूट मीन स्क्वायर कब बनेगा? जब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस तरफ स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? VRMS इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट जहाँ पे हमने ले लिया था, यहाँ पे जो लाइन है इसमें आपने जस्ट इतना लिख देना है कि अंडर रूट v स्क्वायर, ये जो टर्म है ये VRMS के इक्वल होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है किसके लिए? रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करने के लिए। गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करने के लिए ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। ये उस केस में यूज किया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज दी गई हों और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिए गए हों। अब इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है इसको हम डिफरेंट टर्म्स में ड्राइव कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कि डिफरेंट जो इसकी टर्म्स हैं उनमें हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस का हम पहली अल्टरनेट टर्म देखने जा रहे हैं। उसके लिए अब क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस जो है, जो कि इससे पिछले टॉपिक में हमने इसका फार्मूला फाइंड किया था, P इक्वल टू 1/3 mn ओवर v ब्रैकेट्स के अंदर v स्क्वायर। जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है इससे पिछला, उसके अंदर इसकी जगह पर v स्क्वायर का बार लिखा हुआ है। वो लिखें या ये लिखें, इन दोनों का मतलब यही है। यहाँ से आगे मैं ये वाली टर्म लेकर चलूंगा, v स्क्वायर बार की बजाय ये ब्रैकेट्स के अंदर v स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब भी वही होता है जो v स्क्वायर बार का था। तो v इधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो PV इक्वल आ जाता है mn डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर v स्क्वायर। एज वी नो दैट PV इक्वल टू NKT,
ये टर्म भी हम इससे पिछले लेक्चर में यूज कर चुके हैं, पी वी इक्वल टू एन के टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एन डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू एन के टी। अब इसमें से पहली बात तो ये कैपिटल एन से कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर को हम इधर ही रखें तो 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 3kt और m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, VRMS। और VRMS कैसे बनेगा, वी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका हम अंडर रूट ले लें तो वो इक्वल होता है VRMS के, जैसा कि पिछली स्लाइड में आपको ये बताया भी था। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों साइड पे तो VRMS इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3kt ओवर m के। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन में एक चीज आप देखें कि 3k और m जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट t के, और t क्या है, इसमें टेम्परेचर है। यानी कि हमने इस डेरिवेशन की मदद से क्या अखज़ किया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गिवन गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। तो ये हमने फर्स्ट अल्टरनेट इक्वेशन VRMS के लिए फाइंड की। ये वाली इक्वेशन है VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3kt ओवर m। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड फाइंड करने जा रहे हैं, सेकंड जो अल्टरनेट इक्वेशन है इसके लिए VRMS के लिए। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेकंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन VRMS बिकम्स, जो पिछली स्लाइड में हमने VRMS की इक्वेशन 1 फाइंड की है वही हमने यहाँ पे दोबारा लिखी, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3kt ओवर m। अब इसमें जो k है वो r ओवर n a के इक्वल होता है। r गैस कांस्टेंट है और n a एवोगाड्रोस नंबर है, तो k की जगह पे हम r डिवाइडेड बाय n a पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसमें mNA इक्वल होगा कैपिटल M के। कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है, जबकि स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस था। ठीक है, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल M मोलर मास ऑफ द गैस को। तो हम क्या करेंगे, mNA की जगह पे कैपिटल M पुट कर देंगे तो VRMS इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3RT ओवर m के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एक हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशन 1 में फॉर्मेट फाइंड किया VRMS का, यहाँ पे सेकंड फॉर्मेट फाइंड कर लिया है VRMS अंडर रूट 3RT ओवर m के। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो 3R और m जो है 3R और 3R गैस कांस्टेंट है, ये दोनों तो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m के। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस के। ठीक है, ये हमने दूसरा रिजल्ट अखज़ किया VRMS से रिलेटेड। तो एक हम पहले इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, ये दूसरी फाइंड कर ली, अब हम तीसरी फाइंड करते हैं, फिर तीनों को कंबाइन कर लेंगे। तो तीसरी इक्वेशन देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय, जो मेन फार्मूला था प्रेशर का, P इक्वल टू 1/3 mn ओवर v इंटू वी स्क्वायर। mn ओवर v ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी का नाम देंगे 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर अगर इसमें से कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और रो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू 3p ओवर रो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि वी स्क्वायर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो उसका अंडर रूट लें तो VRMS के इक्वल आता है। हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3p ओवर रो, यानी कि VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3p ओवर रो। ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की मदद से अगर आप देखें तो VRMS हमारे पास आता है अंडर रूट 3kt ओवर m इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर m इक्वल टू अंडर रूट 3p ओवर रो।
पहली क्वेश्चन ये फाइंड की थी, सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये हमने रिलेशंस फाइंड कर लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए। इनमें से जो वैल्यूज हमें दी गई हों उसके मुताबिक न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज करके हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसकी कैलकुलेट की। मजीद एक और चीज आपको बताता चलूं कि अगर एवरेज स्पीड की बात की जाती है तो एवरेज स्पीड क्या है? अरिथमेटिक मीन है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस गिवन टेम्परेचर पे। यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उनका अरिथमेटिक मीन ले लिया जाए तो वो हमारे पास एवरेज स्पीड देते हैं। यानी कि वी एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला आ गया एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल विजिट करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। थैंक यू।